जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है। मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? यूजारसीफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अम्मून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो ज़रूरतमंद होती तो खुदावन उसकी जानिब आपकी रहनुमाई ज़रूर कर देता। आखिर ये ज़रूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक़ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखज़ा न किया जाए।
मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाब युजार सीफ ने कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज़्यादा इस शहर में कोई भूखा ना हो और इनकी शिकम सहरी भूखे लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाइए। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। दरूद हो अजीज़े मिस्र जनाब युजार सिफ पर। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम निहायत मुबारक हैं, जनाब युजार सिफ। जनाब युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दन पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मौऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बदलाएंगे।
काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाबे फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सी। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युजार सी फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनीन कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमारवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती तीर पर। अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे। गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूं। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युजारशी, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहत शुरू हो गया है, ये बात लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है।
तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है। और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा को खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सीफ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए।
अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, होया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो।